So today I am going to start our new chapter number 9 कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। आज बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं। चलो मैं तो क्लास लेनी है। ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? ठीक है, आप लोग बिलो 8, ठीक है, क्लास 8 के नीचे आप लोग पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, बट थोड़ी सी डेफिनेशन और स्टैंडर्ड हो जाती है जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइस सो एज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन होता है इंटर कनेक्टेड डिवाइस, इंटर कनेक्टेड ऑटोनोमस डिवाइस। अब ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वचालित, जो खुद से चलती है। ठीक है। जैसे एक एक आप अपने कंप्यूटर लैब का एग्जांपल ले लो, स्कूल का। हर कंप्यूटर इंडिविजुअल चलता है। ठीक है। हर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है, तो इंडिविजुअल वो ऑटोनोमस एक डिवाइस है जो खुद स्वचालित है, जो चलती है। फिर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ हमारे स्कूल में कितने कंप्यूटर, 19 कंप्यूटर हैं, और उन 19 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मीन्स वी कैन शेयर फाइल्स। हम कोई भी फाइल एक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी फोटो शेयर कर सकते हैं, कोई भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। एनीथिंग वी कैन शेयर। तो ये जो, अच्छा, शेयर करते हैं तो हम लोग इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और फाइल्स भी, और रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। अब रिसोर्सेज मीन्स जैसे यहाँ पर 19 कंप्यूटर है और फर्स्ट वाले कंप्यूटर में मैं प्रिंटर अटैच कर दूँ। ठीक है। मैं फर्स्ट वाले कंप्यूटर में अगर प्रिंटर अटैच कर दूँ तो क्या होगा? सारे कंप्यूटर से वो कनेक्ट हो जाएगा, और मैं अगर लास्ट वाले कंप्यूटर से अगर कोई प्रिंट आउट देता हूँ तो भी उस प्रिंटर से निकल जाएगा। तो ये होता है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है। रिसोर्स मतलब उस वहाँ पे एक डिवाइस लगी है, एक हार्डवेयर है फर्स्ट कंप्यूटर में, वो लास्ट वाला कंप्यूटर भी एक्सेस कर सकता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? ओके। ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है वो कंप्यूटर ही हो। ठीक है। आपकी बुक पे देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप एक डायग्राम भी देख सकते हो, एक फोटो है। ठीक है। आपकी बुक में फिगर 9.1, पेज नंबर 446, पेज नंबर 446, फिगर 9.1। उसमें देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, प्रिंटर, साइमल्टेनियसली आइदर यूजिंग केबल्स और थ्रू वाईफाई। अच्छा, कनेक्शन कैसे होगा? या तो केबल के थ्रू या तो फिर विदाउट केबल। ठीक है। तो वाईफाई किसका एग्जांपल है? वायरलेस, और थ्रू केबल भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जिसमें कोई जरूरी नहीं कंप्यूटर हो। ठीक है। आपका प्रिंटर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकते हैं, ठीक है, टैबलेट्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, गेमिंग कंसोल हो सकते हैं। ठीक है। आज की डेट में आप पबजी खेलते हो। ठीक है। तो पबजी किस पे खेलते हो? अपने स्मार्टफोन में खेलते हो। ठीक है। तो आपका स्मार्टफोन किससे कनेक्टेड है? पबजी के सर्वर से। और सर्वर मीन्स वो भी एक कंप्यूटर ही होता है जिसपे सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, मतलब पबजी का गेम रन हो रहा है, बट वो सर्विस सभी को दे रहा है। ठीक है। आप ऑनलाइन खेल रहे हो मतलब वो सबको, सारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है वो। और अगर सिर्फ सिंगल मोबाइल में खेलते हो, सिंगल पीसी में खेलते हो, तो वो तो ऑटोनोमस हो गया, वो किसी नेट से कनेक्टेड नहीं है। नाउ मूव टू एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। शेयर रिसोर्सेज। फर्स्ट एडवांटेज देखो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है।
फर्स्ट है शेयर रिसोर्सेस, such as printer and scanner. This is cheaper than buying equipment for each computer. है ना, सही बात है। अगर जैसे मेरे कंप्यूटर लैब में 19 कंप्यूटर है, अब मैं हर कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर खरीदूँ तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आई परचेज अ सिंगल प्रिंटर। सॉरी। बजाय मैं क्या करूँ, एक सिंगल प्रिंटर या स्कैनर खरीद लूँ और उसको मैं शेयर कर दूँ सारे कंप्यूटर्स के साथ, तो आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट देकर उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शेयर स्टोरेज, ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका शेयर स्टोरेज। बीइंग एबल टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम एनी मशीन ऑन द नेटवर्क कैन शेयर डेटा। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो। सपोज एक कंप्यूटर में कोई मूवी है, उसको अगर आप दूसरे कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हो या फिर कॉपी करना चाहते हो तो ये यू कैन डू, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हो, है ना। और बात आती है डिलीट कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है, या रीनेम कर सकते कि नहीं कर सकते उस फाइल को, तो ये डिपेंड करता है परमिशन के ऊपर, ठीक है। अगर फर्स्ट कंप्यूटर में जो मूवी है, अगर उसने परमिशन अदर कंप्यूटर को नहीं दी है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, या फिर उस फाइल को, मूवी जो है वो फाइल के फॉर्म में, उसको आप रीनेम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते अगर परमिशन नहीं दी है। अगर परमिशन दी है तो फिर आप डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ परमिशन दी है कि उसको ओपन कर सकते हो, तो आप ओपन करके मूवी देख सकते हो अदर कंप्यूटर में, या कॉपी करने की परमिशन तो कॉपी कर सकते हो पर डिलीट नहीं कर सकते, तो वो परमिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टोरेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने कोई फाइल बनाई लास्ट वाले कंप्यूटर में और उसको फर्स्ट वाले कंप्यूटर के किसी फोल्डर में कॉपी करना चाहते हो तो भी कॉपी कर सकते हो, मतलब आप उसकी लोकेशन को या फिर उसके स्टोरेज को आप एक्सेस कर रहे हो। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? आज ओके। कौन कौन ज्वाइन है आज? अभिजीत, अतुल, जतिन, तनिषा, 4 ही स्टूडेंट ज्वाइन है, बाकी पता नहीं कहाँ है। ट्यूशन व्यूशन पढ़ने चले गए क्या सब लोग? चलो। थर्ड पॉइंट, third point, can share software. Software can be installed centrally rather than on the each machine. Mastering software can be used to limit the number of copies being run at any one time. This is much cheaper than buying license for every machine, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप क्या करो, फर्स्ट हमारे, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ अपनी कंप्यूटर लैब को बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो और उस सॉफ्टवेयर को आप बाकी कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको हर कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप क्या करो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो फर्स्ट वाले कंप्यूटर में, और उसके थ्रू आप सारे कंप्यूटर जो है कनेक्टेड उसको आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आप अलग अलग कंप्यूटर के लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंटीवायरस। इज दिस क्लियर टू ऑल? देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन। मैसेजेस कैन बी सेंट, एग्जाम्पल इंटरनल ईमेल, ठीक है, ध्यान रखना इंटरनल ईमेल, ईमेल, ठीक है। अब ये प्रकार से आप समझ सकते हो, अगर मैं कोई ऐसा चैटिंग सॉफ्टवेयर बनाऊँ, ठीक है, आप लोग जब कंप्यूटर लैब में एक एक कंप्यूटर में बैठते हो तो आप ना एक दूसरे से बातें करने लग जाते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूँ जो कंप्यूटर में रन होता रहे, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कंप्यूटर में कौन बैठता है, प्रमोद बैठता है,
प्रमोद अगर खुशहाल, सेकंड वाली रो में लास्ट में खुशहाल बैठता है, तो प्रमोद अगर खुशहाल से कम्युनिकेट करना चाहता है तो बिना मुंडी घुमाए बिना सर घुमाए वो कंप्यूटर में ही क्या करेगा, मैसेज टाइप कर देगा और इधर खुशहाल तक पहुंच जाएगा। फिर खुशहाल टाइप कर देगा तो उस तक पहुंच जाएगा, प्रमोद तक। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर होगा ना, वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा। तो ये होता है इंटरनल ईमेल या फिर बोल सकते हो इंटरनल चैटिंग। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इंटरनली होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क करता है। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज देखते हैं। द सिस्टम आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू रन, दिस कैन एड टू कॉस्ट एंड यू मे नीड स्पेशलिस्ट स्टाफ टू रन द कंप्यूटर नेटवर्क। कॉस्टली, ठीक है, कॉमा स्पेशलिस्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली पड़ता है, हमको सारे कंप्यूटर में लैन केबल से कनेक्ट करना है और स्विच चाहिए, उसके लिए स्विच चाहिए, लैन केबल चाहिए, तब वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है और एक स्पेशलिस्ट स्टाफ चाहिए। ठीक है, जो अगर कोई नेटवर्क इशू आता है तो उसको वो रेक्टिफाई कर दे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, next, if network are badly managed, services can become under unusable and productivity falls। ठीक है, अब क्या होता है अगर मान लो जिसने भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, ठीक है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर ढंग से कनेक्शन नहीं किया है तो कोई मतलब का नहीं है, कोई डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं होने वाला, तो वो अनयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब जो भी आपको काम करना है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड, इफ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स आर हेल्ड सेंट्रली, इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क। If the central server fails, people become reliant on the communication. If this fail, it can cause havoc। ठीक है, अगर सपोज आपका फेल्स सेंट्रल सर्वर, अब मैं बात कर रहा था, मैं क्या करता हूँ अपने कंप्यूटर लैब में जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है ना उसको मेन सर्वर बना देता हूँ, सेंट्रल सर्वर। ठीक है, आप लोग जो भी कंप्यूटर में फाइल सेव करते हो ना, सब जाके वो फर्स्ट वाले कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होगी। ठीक है, आप लोग जो भी फाइल सेव करते हो ना, फर्स्ट वाले कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे जाके सेव होगी। तो क्या होगा अगर, ठीक है, आप लोग की फाइल कहाँ सेव हो रही है, फर्स्ट वाले कंप्यूटर में। अगर सपोज फर्स्ट वाला कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट वाला कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तब क्या होगा, आप वो फाइल ओपन नहीं कर सकते, ना देख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सारी फाइल, सारी मूवीज, सारे गेम्स उसी में है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक इशू हो जाता है अगर फर्स्ट कंप्यूटर फेल हो गया तो। ठीक है, अब ऐसे ही आप बोलोगे सर यूट्यूब यूट्यूब का सर्वर फेल हो गया तो किसी के घर यूट्यूब चलेगा ही नहीं, बात तो सही है। ठीक है, अगर बॉम्बे में एसबीआई का सर्वर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कभी कभी आप लोग बैंक जाओगे तो बोलते हैं लिंक फेल है या सर्वर डाउन है, तो उनका जो हेडक्वार्टर रहता है सर, लाइक बॉम्बे या दिल्ली, तो क्या होता है उनका सर्वर डाउन रहता है। ठीक है, तो सर्वर डाउन मतलब प्रॉब्लम है सर्वर में, तो कुछ काम होता ही नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं पता है, 2-3 घंटे का प्रॉब्लम या 4-5 घंटे का रहता है तो बोल देते हैं कि सर्वर प्रॉब्लम है। बट अगर ये प्रॉब्लम 3-4 दिन लग गया, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सर्वर का ना एक बैकअप रखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेन सर्वर मान लो हैक हो गया, ठीक है, मेन सर्वर मान लो एसबीआई का हैक हो गया, तो फिर क्या करोगे, इतने सारे यूज़र है, इतने सारे अकाउंट यूज़र है उसके, इतने सारे कस्टमर है, अगर सबका पैसों का रिकॉर्ड कहाँ है, बैंक में ही रहता है, तो क्या होगा, तब तो डेटा गया। अगर हैक हो गया तो एसबीआई का सर्वर, वो लोग क्या करते हैं, उस सर्वर का डेली बेसिस पे बैकअप निकालते हैं। ठीक है, उस सर्वर का एक बैकअप दूसरे कंप्यूटर में कॉपी होता रहता है। तो अगर सर्वर हैक हो जाता है या हो सकता है भूकंप आ गया, वो सर्वर वाली बिल्डिंग
वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, या कुछ और हो गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो क्या होता है उसका एक बैकअप रहता है, ठीक है, वो बैकअप थोड़ी दूसरी लोकेशन पर रहता है, उस लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर या फिर हो सकता है 100 किलोमीटर दूर। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, बैकअप कर सकते हैं, तो ऐसा वो लोग बैकअप का इंतजाम रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से डेटा मैनेज होते हैं। नेक्स्ट लास्ट, फाइल सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इफ कनेक्टेड टू वैन्स, एग्जाम्पल प्रोटेक्शन फॉर वायरस फ्रॉम वायरस, ठीक है। अगर आपका जो स्कूल का जो कंप्यूटर लैब अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, अगर मान लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, ठीक, तो कहाँ से आएगा, इंटरनेट से आएगा, ठीक है। आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इंटरनेट से वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है, अगर वायरस आ गया फिर आपके कंप्यूटर में अच्छे से काम नहीं करेगा, तो एक सिक्योरिटी इशू रहता है, ठीक है। तो दीज आर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। नाउ, हाँ एडवांटेजेस तो ज़्यादा है, हाँ हाँ एडवांटेज तो ज़्यादा है ही, ठीक है, एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, ठीक है, तभी तो यूज़ हो रहा है, पूरी पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, तो ऐसे यूँ यूज़ थोड़ी कर रही है, ठीक है। तो इसमें फोर ही दिया, मैं फोर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में उसको और भी आप चाहो तो पॉइंट नेट से निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज, दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग, एनहेंस कम्युनिकेशन, कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, उसके बाद तो बहुत ही चीप पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, कोई कंप्यूटर नेटवर्क आपको लगाना है, ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अब दो कंप्यूटर या दो या से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपको ऐड करना है जो या ज्वाइन करना है, तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। फर्स्ट, होस्ट या फिर नोड्स बोलो, होस्ट या फिर नोड्स, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर लैब में देखो 19 कंप्यूटर है, इंडिविजुअल कंप्यूटर क्या कहलाएगा, होस्ट या फिर नोड कहलाएगा, ठीक है, होस्ट कहलाएगा या फिर नोड कहलाएगा, ठीक है। अभी कौन कौन से हो सकते हैं, ये लैपटॉप भी हो सकता है, अगर लैपटॉप को भी मैं अपने कंप्यूटर लैब में रख कर उसको लैन केबल कनेक्ट कर दूँ तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मार्टफोन को भी वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो ये होस्ट कहलाएगा या फिर नोड्स बोलो। सेकेंड, सर्वर, अब सेकंड मुझे एक सर्वर चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि सारे कंप्यूटर्स की फाइल एक कंप्यूटर में सेव हो, तो मुझे किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो अभी कोई सर्वर बना ही नहीं है, ठीक है, कोई कंप्यूटर सर्वर नहीं है, सब इंडिविजुअल है। हाँ, फाइल्स शेयर करने के लिए उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, जो किसी कंप्यूटर में की नहीं गई है, ठीक है, अभी सिर्फ इंडिविजुअल कंप्यूटर में चलता है। तो आप फाइल शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, बट उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी कोई कंप्यूटर सर्वर नहीं है हमारे कंप्यूटर लैब में, अगर वो हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं, अपन सारे कंप्यूटर की फाइल्स एक कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, देख ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है क्लाइंट। चलो एक एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, होस्ट के बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं, और क्या लिखा हुआ है बुक में आपके। द टर्म होस्ट और नोड्स रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क and are seeking to share resources of network, of course. If there were no nodes and also called workstation, there would be no network at all. So PC लैपटॉप, ठीक है, वही मैंने बताया, एक सिंगल कंप्यूटर है उसको होस्ट बोलेंगे या नोड बोलेंगे, ठीक है। इफ़ देयर वेयर नो नोड्स, अगर एक भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, नहीं,
सॉरी, अगर सिंगल एक कंप्यूटर है तो उसको हम लोग वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से कोई भी कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क स्टेशन, ठीक है। एक इंडिविजुअल टेक्निकल वर्ड है ये। नेक्स्ट, सर्वर। A server is very important computer in a network. Server is responsible for making the networking task happen. In other words, a server facilitates networking tasks like sharing of data, resource sharing, communication among hosts. ठीक है, सर्वर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। अब चाहे आप यूट्यूब का सर्वर ले लो, चाहे व्हाट्सएप का सर्वर ले लो, चाहे फेसबुक का सर्वर ले लो, ठीक है। या फिर अगर मैं अपने कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर को सर्वर बना दूँ, तो उसकी उस कंप्यूटर की फाइल्स आप देख सकते हो, ठीक है। उस कंप्यूटर में आप फाइल सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सर्वर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो आप लोग क्या हो, मेरे क्लाइंट हो, ठीक है। आप लोग क्या हो, मेरे क्लाइंट हो। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट, ठीक है। आप लोग क्या हो, मेरे क्लाइंट हो, मतलब एक एक स्टूडेंट मेरा क्या है, क्लाइंट है, और मैं क्या हूँ, सर्वर हूँ। मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोग को सर्विस देने के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी मुझसे कर सकते हो। आई विल बी रेडी फॉर गिविंग आउटपुट और रिजल्ट, ठीक है। मैं हमेशा रेडी रहूँगा आपको रिस्पांस देने के लिए जब मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। तब मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। जब मेरा पीरियड रहता है तब आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डिसकनेक्ट हो जाता हूँ। तो मैं हूँ सर्वर, अकेला सर्वर, बाकी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आप लोग को आपकी क्वेरी का आंसर देने के लिए, ठीक है। आप मुझसे डेटा भी शेयर कर सकते हो, मैं आप लोग को शेयर भी करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, नोट्स, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वो क्या आ गई है, सैम्पल बुक आ गई है, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन बुकलेट आ गई है, ठीक है। तो मैं उसको आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, मतलब उस सिंगल रिसोर्सेज को आप लोग को शेयर कर देता हूँ, बोलता हूँ जाओ फोटो कॉपी करवा लो। तो मैं आप लोग के साथ वो रिसोर्स भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सर्वर हूँ, आप लोगों से कम्युनिकेट, तो ये होता है सर्वर, ठीक है। On a small network, sometimes all the shareable stuff like file data and software is stored on the server. A network can have more than one server. Each server has a unique name on the network, and all user of compute network identify the server by its unique name. ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में 19 कंप्यूटर हैं, तो मैं किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ये क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है। मैं किसी भी कंप्यूटर को सर्वर बना सकता हूँ, और चाहूँ तो एक नहीं, मैं दो दो तीन तीन सर्वर भी बना सकता हूँ। अब एक हर सर्वर का एक यूनिक नेम होगा, हर सर्वर का क्या होगा, एक यूनिक नेम होगा, मतलब उस कंप्यूटर का एक नाम होता है ना। अब वो सीपीयू में लिखा रहता है या मॉनिटर में लिखा रहता है, वो नहीं, अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना जाके एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो हर कंप्यूटर का एक इंडिविजुअल नेम होता है, ठीक है। आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ में जाना, और उसमें एक ऑप्शन रहता है, उनको दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, इट विल टेक टाइम, ओके। नेक्स्ट, चेंज सेटिंग, ये देखो कंप्यूटर नेम दिख रहा है, एमवी जंजीरी, ठीक है। ये देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ तो दिख रहा है एमवी जंजीरी, ठीक है। चेंज सेटिंग में जाता हूँ मैं, चेंज सेटिंग, ये देखो यहाँ पर कंप्यूटर का नाम आप चेंज कर सकते हो। ये देखो कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हो। अभी कंप्यूटर का नाम है एमवी जंजगिरी, यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चेंज बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना, तो देखो एमवी जंजगिरी लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी दो ठोक मेंबर ऑफ डोमेन और वर्क ग्रुप है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो हर कंप्यूटर जो भी का नाम अलग होगा, ठीक है। सर्वर बनाएंगे तो सर्वर भी इसी नेम से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइंट्स। सर्वर हो गया हमारा, थर्ड है क्लाइंट। Client is a related term. A client computer is a host computer that requests for some service from a server. In other words, a server computer serves the request of client computer. ठीक है। अब जैसे
आप लोग क्या करते हो, इंटरनेट ओपन करते हो, ठीक है, इंटरनेट ओपन करते हो तो मान लो आपने यूट्यूब ओपन कर लिया, ठीक है, यूट्यूब ओपन किया तो आपने क्या किया, आप क्या हो, क्लाइंट हो, ठीक है, क्लाइंट कैसे, आप कोई जरूरी थोड़ी आप ही इंटरनेट ओपन कर रहे हो, आप यहाँ भिलाई, आप मानसरोवर में ओपन कर रहे हो, आपका फ्रेंड है अपने घर से यूट्यूब ओपन कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव है वो जबलपुर में बैठा है वहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, तो ये सारे जो एक्सेस कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। और सर्वर क्या है, यूट्यूब, यूट्यूब का सर्वर जहाँ भी हो, सैन फ्रांसिस्को में हो, कैलिफोर्निया में हो, कहीं भी हो, ठीक है, वो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो आप क्लाइंट से क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था क्लास का एग्जांपल, मैं सर्वर हूँ, आप लोग क्या हो, क्लाइंट हो, आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है, तो मैं सर्वर हूँ और आप लोग क्लाइंट हो, तो वैसे ही क्या होता है, चाहे आप जीमेल की सर्विस यूज़ करो, चाहे यूट्यूब यूज़ करो, चाहे व्हाट्सएप मोबाइल में यूज़ करो, ठीक है, आपका फ़ोन भी ना क्लाइंट बन जाता है जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, ठीक है, और रिक्वेस्ट किससे करते हो, व्हाट्सएप के सर्वर से, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे टच करते हो तो आपके मोबाइल से एक रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर में, व्हाट्सएप के सर्वर में, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स क्या क्या आता है, जितने लोग आपको मैसेज भेजे हैं वो सारे मैसेजेस आपको शो होते हैं, ठीक है, होता है ऐसा, यस और नो, आवाज़ जा रही मेरी, कोई यस और नो बोल ही नहीं रहा। हाँ कोई अभी बोले तो आ रहा है। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है इसलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है, ठीक है, और गर्ल्स में तो किसी का आवाज़ आता ही नहीं, सब सो गए क्या, तनिषा, हाँ आवाज़ नहीं आती, यस और नो तो बोला करो, तब तो पता चलेगा कि आप लोग हो। सो क्लाइंट इज रिलेटेड टर्म, अ क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, इज अ होस्ट कंप्यूटर, जैसा मैंने बताया होस्ट या बोलो नोड, ठीक है, होस्ट और नोड क्या होता है, सिंगल, ठीक है, अगर वो किसी से कनेक्टेड नहीं है तो वो होस्ट या नोड कहलाएगा, बट अगर वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है क्लाइंट, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कंप्यूटर को अपनी लैब में एक सर्वर बना दिया, बाकी कंप्यूटर को उससे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, बाकी कंप्यूटर क्लाइंट बन गए, वो सर्वर बन गया, ठीक है। अब ऑन बिग नेटवर्क देखो, जब कोई बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, देयर कैन बी सर्वर डेडिकेटेड टू स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसमें क्या होता है, सर्वर को बहुत स्पेशल टास्क दे देते हैं, लाइक फाइल सर्वर, ठीक है, या फिर प्रिंटर सर्वर, ठीक। आप लोगों ने ऐसे कंप्यूटर नहीं देखे होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे कैफ़े में जाते हो, आप लोग कैफ़े में जाते होगे, किसी ने हो सकता देखा भी हो, आप देखोगे उस कैफ़े में जाओगे ना तो सिर्फ कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, मॉनिटर, सीपीयू नहीं रहता, मतलब आप जब एंटर करते हो ना तो जो मेन एडमिन रहता है, जो दुकान का मालिक रहता है, उसका कंप्यूटर बस रहेगा, उसी में सीपीयू रहेगा, उसी में क्या बोलते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ रहेगा, प्रिंटर भी उसी में रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट अदर जो कंप्यूटर रहेंगे उस पर आप देखोगे सिर्फ कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है। तो क्या होता है उस कंडीशन में, जो सर्वर रहता है उसी में जाके सारी फाइल्स स्टोर होती है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट कमांड दे दो तो वो उसी कंप्यूटर में चले जाएगा, ठीक है, और वहाँ से प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। कोई फाइल सेव करना है तो उसी सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसे कंप्यूटर नहीं देखे होंगे, मैंने देखे हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर रहेगा, उसी में सीपीयू रहेगा, बाकी कंप्यूटर में सीपीयू रहता ही नहीं, सिर्फ कीबोर्ड, माउस रहेगा और मॉनिटर, वो एक छोटा सा डिवाइस रहता है, छोटा सा एक प्रकार से बोल सकते हो स्विच टाइप का, उसी से पूरा कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है। तो सर्वर बना देते हैं, सारी फाइल्स जाके उसी में स्टोर होती है, तो जो सारी फाइल स्टोर होती है तो उसको फाइल सर्वर बोलते हैं, अगर प्रिंटर अटैच है तो उसको प्रिंटर सर्वर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क हार्डवेयर, अब कौन कौन से हार्डवेयर लगते हैं भाई, वो देख लेते हैं। अब एक कंप्यूटर नेटवर्क, मुझे सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो मुझे नेटवर्क हार्डवेयर चाहिए, तो पहला हार्डवेयर देख लेते हैं। अच्छा, हार्डवेयर भी कई टाइप के होते हैं, अगर वायर के थ्रू कनेक्ट करना है तो वायर वाला डिवाइस चाहिए, अगर वाईफाई वाला वायरलेस चाहिए तो वाईफाई डिवाइसेस चाहिए, ठीक है। तो हार्डवेयर चाहिए हमको, तो पहला हार्डवेयर है NIC,
NIC, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये क्या होता है? ये कार्ड होता है, ठीक है, पढ़ोगे बुक में लिखा हुआ है। NIC कार्ड हैज़ अ यूनिक फिजिकल एड्रेस कॉल्ड द मैक एड्रेस विच इज 6 byte address assigned by the NIC manufacturer and NIC also called network interface, और टैप भी बोलते हैं। और एक नया वर्ड है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट और टैप, TAP, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। मान लो टर्म 2 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए तो ये वाला पूछा जा सकता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए तो पूछ सकते हैं कि नेटवर्क, क्या बोल रहे हो? हाँ, NIU, अच्छा NIU लिखा है क्या? अच्छा, वो नेटवर्क इंटरफेस, हाँ हाँ हाँ, कार्ड भी बोल सकते हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोल सकते हो उसको। वो NIC को वैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही होता है, यूनिट बोल दिया गया है। ये क्या होता है, जब आप कंप्यूटर खरीदते हो ना, तो आपके मदरबोर्ड में ये पार्ट कंपनी के द्वारा अटैच रहता है। पहले आज से ना 20 साल पहले, आज से 20 साल नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 15 या 18 साल पहले जब कंप्यूटर खरीदते थे ना, CPU, तो CPU में अलग से एक ना चिप लगवानी पड़ती थी, तो उसको बोलते थे नेटवर्क कार्ड। ठीक है, अगर आपको लैन में चलाना है कंप्यूटर को तो नेटवर्क कार्ड परचेस करना पड़ता था। लैपटॉप के साथ तो शुरू से इनबिल्ट आता था, उसमें तो कुछ अटैच होता ही नहीं है बाद में, ठीक है, बट डेस्कटॉप में ना आपको अटैच करवाना पड़ता था। बट 15 साल पहले से ही ये फैसिलिटी आ गई, वो मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होकर आता है, ठीक है। तो वो, अच्छा, हर नेटवर्क इंटरफेस का एक एड्रेस होता है, ठीक है, दैट नेम इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, ठीक है। अभी मैक एड्रेस का फुल फॉर्म आप लोग सर्च करना, ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है मैक एड्रेस, और कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है? 6 बाइट। और हर कंप्यूटर का एक यूनिक होता है, हर कंप्यूटर में जितने नेटवर्क कार्ड रहेंगे सबका एक यूनिक एड्रेस रहता है, इसीलिए जो हैकर लोग रहते हैं ना वो पकड़ा जाते हैं, ठीक है। बट हैकर तो हैकर है, वो तो भाई जीनियस है, वो क्या मैक एड्रेस को ही चेंज कर देता है, ठीक है। वो लोग जो जितना बड़ा जीनियस रहेगा उतना बड़ा बदमाश रहेगा, ठीक है, तो वो मैक एड्रेस को ही चेंज कर देता है, पुलिस पकड़ ही नहीं पाती उसको, ठीक है। तो हार्डवेयर, ये क्या एक्चुअली हार्डवेयर का एड्रेस होता है, बहुत मुश्किल से चेंज होता है, पर वो कैसे चेंज करते हैं मुझे नहीं पता। हालांकि वो लोग चेंज नहीं करते, वो लोग ना बेवकूफ़ बनाते हैं, वो लोग शो कुछ और करवा देते हैं, ऐसा कुछ रहता है उन लोग का, अब मुझे नहीं पता उतना, ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर का एड्रेस होता है, हार्डवेयर का आप एड्रेस कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, सो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका हब। जो आप लैन केबल CPU में अटैच करते हो ना, वहीं पर पहले एक चिप लगती थी, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये हब स्विच क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। हब और स्विच तो एक ही होता है, हब और स्विच ना एक ही होता है, बस हब ना छोटा होता है, इसमें 8 पोर्ट होते हैं, और स्विच में ना मोर देन 8 पोर्ट होते हैं। नहीं, इसमें 4 पोर्ट होते हैं हब में, ठीक है, और स्विच में ना 8 और मोर देन पोर्ट होते हैं, 8 और मोर स्विच में। कि अब ये आप लोगों ने हमारे कंप्यूटर लैब में देखा होगा, नीचे जो कंप्यूटर लैब में वायर लग गए हैं ना, वो जाके साइड में ना एक ना पोर्ट में कनेक्टेड है, स्विच में कनेक्टेड है, जिसमें पावर सप्लाई होती है, व्हाइट कलर का है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्विच, ठीक है। तो उसमें सारे लैन केबल कनेक्टेड है। और राउटर क्या होता है? राउटर होता है जो, राउट जो वर्ड बना है ना वो रूट से बना है, असल में इसको रूटर भी बोलते हैं, रूटर, ठीक है। ये क्या करता है? शॉर्ट रूट बताता है, SHORT, शॉर्ट रूट, और रूट फॉर डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र बोलो या फाइल ट्रांसफ़र बोलो, या यूट्यूब की आप देख रहे हो तो आपकी जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो सब, ठीक है। ये रूटर कब काम आता है? जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, ठीक है। अब बताओ, यूट्यूब से, आप यूट्यूब का सर्वर का है मान लो सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है, वो आपको सर्विस इतना दूर से दे रहा है, तो क्या करता है आपके कंप्यूटर, और आपने सपोज एयरटेल का कनेक्शन लेके रखा है, एयरटेल जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल आपको क्या दे रहा है? सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, किसकी सर्विस? इंटरनेट की सर्विस। ये जियो, तो जियो क्या दे रहा है आपको? इंटरनेट की सर्विस। तो जियो का जो सर्वर है उसके, और इंडिया का एक सर्वर रहता है, ठीक है।
असल में क्या है, जितना मुझे नॉलेज है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, ठीक है, सभी ने किससे कनेक्शन लिया है, बीएसएनएल से लेके रखा हुआ है। ठीक है, कि बीएसएनएल ही फर्स्ट कंपनी है जिसने इंटरनेट को चालू किया था इंडिया में। तो सबने कनेक्शन बीएसएनएल से लेके रखा है। ठीक है, और तो ये क्या करते हैं, हम कनेक्ट होते हैं जियो से, जियो वाला कनेक्ट होता है बीएसएनएल से, और बीएसएनएल वाला कनेक्ट होता है फिर आपका मेन सर्वर यूट्यूब। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, तो वहां से इतना डेटा ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने बीच बीच में रूटर लगा के रखे हैं, रूटर। तो रूटर का क्या रोल है, फाइंड शॉर्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसफर। वो क्या करता है, बहुत शॉर्ट रूट फाइंड करता है रूटर, कौन सा छोटा रास्ता है जहां से ना डेटा ट्रांसफर हो सके। अब मान लो उसको लगता है कि नहीं, मैं डायरेक्ट अमेरिका से, अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से इंडिया में ट्रांसफ़र करूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बीच में हो सकता है कोई और कंट्री आ जाए, वैसे बीच में तो समुद्र है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोड रहता है तो वो क्या करता है, दूसरे रास्ते से ट्रांसफ़र कर सकता है, हो सकता है श्रीलंका से कर दे, है ना, अमेरिका श्रीलंका फिर भी इंडिया, फिर आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये रूट होते हैं, हार्डवेयर ही होता है। ठीक है, एक डब्बा टाइप का हार्डवेयर टाइप का ही होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रूटर। ठीक है, अच्छा, जितनी जगह आप रूटर लगा दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेगा। ठीक है, तो रूटर का यही रोल होता है। अब और अदर डिवाइसेस उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कम्युनिकेशन चैनल, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एनी डाउट? तनिषा, कोई डाउट है? ओके, ठीक है, चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पेज नंबर 448 में कम्युनिकेशन चैनल पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है।